इतना बड़ा ट्विस्ट, ये औरत तो होती नहीं, ये अजीब से रंग का आदमी होता है और ये जो बच्चा है ये नकली है। उसके बाद में देखते तो इसकी फट ही जाती है। और फटी क्यों है तो यार इस बंदे को तो देखो, इसके सारे के सारे ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं करता। और काउ बॉय के पास आकर बैठ जाते आराम से, फिर अपनी 2 उंगलियां करते और उसकी आंख के अंदर घुसा देते हैं। जरा कनाको का रिएक्शन तो देखो, उसकी फट चुकी है। वो कुजा होता है, वो अजीब सा लड़का, वो इसके बालों में से पकड़ता है और इसे खींच कर ले जाता है काउ बॉय को। इतनी देर में यहाँ पर जो एक और याकुजा खड़ा होता है, वो कनाको को बोलता है चलो कपड़े उतारो आप जल्दी से अपने। और इन लड़कियों को बिना कपड़े के देखने के बाद मुझे तो मजा आ जाता है, लेकिन वो जो इनके कपड़े उतरवाता है वो बोलता है तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। जो डीडी है वो इससे पूछता है क्या तुम लोग हमें बेचने वाले हो, और वो लड़का बोलता है मुझे नहीं पता। उसके बाद वो अजीब सा आदमी जो कि उसकी आंख निकाल कर खा जाता है, वो एक सेब लेकर आता है, बोलता है हाँ, काफी ज्यादा कमाल का सेब है, बताओ खाना चाहोगी, पूरा भरा हुआ है खून से। और ये सेब ये डीडी को ऑफर करते हो। डीडी यहाँ पर अपनी तरफ इशारा करके बोलते क्या मैं खाऊं ये, और ये बोलता है काफी ज्यादा मजेदार है ये भरा हुआ है खून से और काफी ज्यादा गर्म है, खा लो ना इसे। और वो जबरदस्ती इसके मुंह में घुसेड़ना शुरू कर देते हैं सेब को। और डीडी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते, काफी ज्यादा सोचने के बाद बोलते हैं कि कुक मैं यहाँ पर खाना बना सकती हूँ, मैं काफी ज्यादा मजेदार खाना बना सकते हैं। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है क्या खाना बना सकते हो? और ये बात सुनने के बाद ये सारे लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाते हैं कि भाई ये खाना बनाएगी। और 15 घंटे पहले का सीन, और इस लड़की का नाम है ओबा कनाको और इसे एक नई जॉब मिली है जिसमें इसे पैसे मिलने वाले हैं 3 लाख येन। अब यहाँ पर इसके बारे में काफी कुछ बताया जाता है। अगर जो सबको मिला के बोले तो ये एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई और ये शादी करना चाहती है। ये सुबह शाम काम करती है ताकि ज्यादा पैसे कमा पाए। मैं इस सिटी से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। मैं यहाँ पर बेवकूफों की तरह उठ कर आ गई 3 लाख येन कमाने के लिए, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर से एक कार आ रही होती है और वो कार इसके बिल्कुल सामने से भाई ड्रिफ्ट ही मार देती है। और ये बेचारी बोल रही होती है और वो बाहर निकल के बोलती है तुम बेवकूफ, अपने लड़के को बोलती है और बोलती है तुम ओबा कनाको हो ना। और ये बोलती है सॉरी ओबा, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करा दिया। हाँ, और ये वो लड़का है जिसके साथ मैं जाने वाली हूँ और इसका नाम है काउबॉय। और ये काउबॉय इसे अपना लॉलीपॉप ऑफर करता है यार। और ऑफर करते हुए बोलता है क्या लेना चाहेगी, मुंह में यार लिक करना चाहेगी। सर यार मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया। और ये बोल रही होती है अरे यार तुम ओबा कितनी ज्यादा सीधी हो। ओबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था ना, और ओबा तो यहाँ पर नाराज होकर यही बोलने लग जाती है अरे यार मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता बस। लेकिन ये इतनी देर में बोलती है अरे यार मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और ये बोलती है चलो तुम एक बार कार में तो बैठ जाओ, हम तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि ये लो मेरे कार की मैं ये कार अपनी तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ और इस कार का अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ एक बात का ध्यान रखना कि इंजन हर वक्त ऑन रहे, और जैसे हम वापस आए तुम हमें कार में बैठाना और जल्दी से टोक्यो स्टेशन के ऊपर छोड़ देना। और ये बोलती है फिर उसके बाद, और ये बताती है कि उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगी तुम्हारे 3 लाख। उसके बाद डीडी इससे पूछती है क्या तुम तैयार हो, और ये बोलती है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और ये चाबी देगी इसे जाने वाली होती है और ये इसकी गोद में चढ़कर जाएगी। और ये इसे बोलती है पंपकिन, और वो इसे बोलता है बिम्बो बनी। और वो उसके बाद इसे उठा के भाग जाता है और ये इसे बोलती है कैसे बेवकूफ लोग हैं। और ये यहाँ पर करके आराम से बैठ जाती है। उसके बाद ये अपने बाहर देखती तो यहाँ पर कोई कपल खड़ा होता है और उसे देखने के बाद ये काफी कुछ सोचना शुरू हो जाती है, जैसे कि मेरी भी लाइफ ऐसी होती, मैं भी अपने हस्बैंड का इंतजार करती, मेरा भी एक बच्चा होता है, किसी चीज़ की मुझे टेंशन नहीं होती। यार ये फजूल बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। और ये उसके बाद सो ही जाती है। और यहाँ पर ये जब उठती है तो यहाँ पर दोपहर हो रही होती है, यानी कि जब ये सोई थी तब 10 बज रहे थे। उसके बाद ये उठती इसलिए क्योंकि बाहर से काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है और ये बोलती है लगता है मैंने पी रखी थी, आखिर ये बाहर से इतनी ज्यादा आवाजें क्यों आ रही हैं। उसके बाद ये जरा ध्यान से बाहर देखते तो यहाँ पर ये दोनों डीडी और उसका काउबॉय आ रहे होते हैं और ये बोलते कि जल्दी करो कार को यहाँ पर लेकर आओ। उसके बाद ये इनके पास कार तो लेकर आ जाती है लेकिन दरवाजा ही नहीं खोलती यार। और वो बोलती है बेवकूफ दरवाजा तो खोल 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 खोल, काफी ज्यादा वो बार बोलती है और ये दरवाजा काफी देर में खोल। और उसके बाद डीडी बोलती है साली बेवकूफ हो रहा, तुझे मैं पैसे दे दूंगी अगर जो तूने तेरी वजह से ये मर गया तो। उसके बाद ये बेचारी कनाको पागल हो जाती है और बोलने लग जाती है कि क्या हुआ है, इसे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। और वो बोलते कि तेरा दिमाग खराब है, तूने साइड पर नहीं देखा था क्या कितना ज्यादा हाई है रिस्क रेट। और बोलते हैं कि फुकुजावा योकोइची को हमने गुस्सा दिला दिया इसलिए अब हमें वो मारना चाहता है। और ये बोल रहे थे क्या बैंक रोबर्स। और ये बोलते जल्दी यहाँ से कार लेकर निकलो। और यहाँ जरा ध्यान से देखो तो इसकी कार के पीछे कितनी सारी कार्स आ गई हैं। कनाको बोलते हैं कि पीछे काफी सारी कार्स आ गई हैं और ये बोलती है कि जल्दी चलना, तू उसे तुझे क्या लेना देना। और कनाको इसे बोलते हैं मुझे पैसे तो मिलेंगे ना, देखो पैसे के लिए ही हो रहा है सब कुछ। और डीडी तो यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मैं दोबारा जेल में नहीं जाना चाहती। और कनाको की फट जाती है और वो सोचने लग जाते हैं क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है जो जेल नहीं जाना चाहती। तभी इनके सामने एक औरत आ जाती है जो कि अपना बच्चा ले रही होती है और इनसे देखने के बाद कनाको अपनी कार को स्लो कर देते हैं क्योंकि उसे भी ये सब कुछ चाहिए।
और जैसे ही वो अपनी कार को स्लो करती है, डीडी से पूछने लग जाती है क्यों ले अब तूने अपनी कार को स्लो कर दिया। और वो बोलते हैं कि सामने वो देख एक लड़की बच्चा लेकर जा रही है, और कनाको इसे बता दिया कि वो देख वो औरत बच्चा ले रही है, मैं उस बच्चे में नहीं ठोक सकती। और डीडी से बोलती है देख कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा है या नहीं, बस तू ठोक दे उनके बीच में। क्या तू मरना चाहती है कनाको? अगर जो तूने उसके बीच में नहीं ठोका तो तेरी वजह से हम भी मर जाएंगे और तू भी हमारे साथ मर जाएगी। और डीडी तो यहाँ पर रोना ही शुरू हो जाती है और बोलने लग जाती है कि प्लीज उनके बीच में ठोक दे ना, ठोक दे। लेकिन कनाको इसकी नहीं सुनती और उसके पास जाके कार को रोक देती है। उसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल से कार रुकती है, पर रुक जाती है। और जैसे ही कनाको आंखें खोल के देखती है, बूम, इतना बड़ा ट्विस्ट, ये औरत तो होती नहीं, ये अजीब से रंग का आदमी होता है और ये जो बच्चा है ये नकली है। उसके बाद यहाँ पर काफी सारी काली कार्स आ जाती है और जो कनाको है बोल रही है प्लीज वेट, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। और जब वो अंदर दरवाजा खोलते हैं और ये बोल रही होती है कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो, पर वो नहीं सुनता, वो इसके मुंह पर बहुत ही ज्यादा जोर से थप्पड़ दे मारता है। लेकिन कनाको को यहाँ पर पता नहीं चलता, बल्कि वो तो ये सोच रही होती है कि मुझे जब थप्पड़ लगा था तब तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि इतना बड़ा मुझे शौक जो लगा था कि ये सब चोर हैं। योकोहामा, इस वक्त हम एक ऐसे ऑफिस में हैं जो कि एक याकुजा का है, और ये हम एक ऐसी जगह पर हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। ये एक ऐसा घर है जिसके बारे में पुलिस को, यहाँ तक कि किसी बड़े ऑफिसर को भी नहीं पता। यहाँ पर सारा राज चलता है सिर्फ और सिर्फ एक ही याकुजा का, और इसमें सारी की सारी गलती है डीडी की। इस बेवकूफ लड़की की वजह से मैं भी यहाँ पर फंस गई। काश के मैं इसके साथ नहीं आती, और ये घर बहुत ही ज्यादा बेकार है। उसके बाद वाला मुझे कुछ भी याद नहीं है। और कनाको जब अपने सामने देखते तो इसकी फट ही जाती है, और फटी क्यों है तो यार इस बंदे को तो देखो, इसके सारे के सारे ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, जरा इसकी छाती को देखो और इसके सर को देखो, कितना गंदा है। उसके बाद ये ज्यादा कुछ नहीं करता और काउबॉय के पास आकर बैठ जाता है आराम से, फिर अपनी 2 उंगलियां करते और उसकी आंख के अंदर घुसा देता है। जरा कनाको का रिएक्शन तो देखो, उसकी फट चुकी है, वो काफी ज्यादा हैरान हो रही है, वो चीख रहा चिल्ला रहा है, और ये काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है उससे, और ये अपनी उन्हीं दोनों उंगलियों के साथ इसकी आंख को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही अब इसकी आंख को बाहर निकालता है, अपने मुंह में डाल के खा जाता है। कनाको को यहाँ पर देख के बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि ये सब उसके लिए पहली बार है, वैसे हमारे लिए भी पहली बार है। लेकिन वो जो याकुजा होता है, वो अजीब सा लड़का, वो इसके बालों में से पकड़ता है और इसे खींच कर ले जाता है काउबॉय को। इतनी देर में यहाँ पर जो एक और याकुजा खड़ा होता है, वो कनाको को बोलता है चलो कपड़े उतारो आप जल्दी से अपने। और इन लड़कियों को बिना कपड़े के देखने के बाद मुझे तो मजा आ जाता है, लेकिन वो जो इनके कपड़े उतरवाता है वो बोलता है तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें मार दिया जाएगा, बस तुम उसी के काबिल। उसके बाद वही वाला लड़का इस कनाको की बॉडी पर एक डंडा लगाकर बोलता है ये तो काफी सस्ती बॉडी है, ये तो महंगी बिकेगी भी नहीं। और यहाँ पर बेचारे काउबॉय के चिल्लाने की काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है, और यहाँ पर कनाको की फट चुकी है दोबारा से। और वो जो डीडी है वो इससे पूछता है क्या तुम लोग हमें बेचने वाले हो, और वो लड़का बोलता है मुझे नहीं पता। उसके बाद वही अजीब सा आदमी जो कि उसकी आंख निकाल कर खा जाता है, वो एक सेब लेकर आता है, बोलता है हाँ काफी ज्यादा कमाल का सेब है, बताओ खाना चाहोगी, पूरा भरा हुआ है खून से। और ये सेब ये डीडी को ऑफर करते हो, डीडी यहाँ पर अपनी तरफ इशारा करके बोलते क्या मैं खाऊं ये, और ये बोलते हैं काफी ज्यादा मजेदार है ये भरा हुआ है खून से और काफी ज्यादा गर्म है, खा लो ना इसे। और वो जबरदस्ती इसके मुंह में घुसेड़ना शुरू कर देते हैं सेब को, और डीडी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। और यहाँ पर जो अपनी कनाको है वो सोचती है कि मैं इस चीज को और नहीं सह सकती। उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद कनाको यहाँ पर बोलते हैं कि ये हमें यहाँ पर लेकर आ गया ताकि हम लोग गड्ढा खोद कर दें इन्हें, और हमें कोई खरीदना ही नहीं चाहता क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी ही नहीं है, और मैं अब इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं अब और रो ही नहीं सकती। और यहाँ पर बेचारी डीडी भी गड्ढा खोद रही होती है। से बोलते हैं जल्दी करो बस थोड़ा सा ही रहता है, जल्दी करो फिर हम घर चले जाएंगे। और वो बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझसे और नहीं होगा। और कनाको यहाँ पर बोलते हैं कि मैं अब अपनी लिमिट पर हूँ और मैं अब और नहीं कर सकता। और यहाँ पर डीडी का भी यही हाल है, वो तो बोलते हैं कि अब हम और नहीं कर सकते। वो जैसे ही ये बात बोलती है वो सारी बाहर निकाली हुई मिट्टी को दोबारा इनके खड्डे में ही डालना शुरू कर देते हैं। और कनाको और डीडी यहाँ पर बोलने लग जाती है प्लीज वेट, रुक जाओ, ऐसा मत करो। और वो जो गड्ढे में मिट्टी डाल रहे होते हैं, कनाको यहाँ पर सोच रही होती है कि अगर जो मैं रोऊंगी तो मेरे मुंह में और ज्यादा मिट्टी चली जाएगी, मैं तो रो भी नहीं सकती। और कनाको यहाँ पर चिल्ला के बोलते कि बस करो अब हम और नहीं कर सकते। और वो ये बस उनके मिट्टी खोदने वाला कनाको को सिर पे बहुत ज्यादा जोर से दे मारता है और उसके सर से खून आने लग जाता है। और कनाको को बोलता है चुप कर कुतिया साली, तुझे कहा किसने, तू बोल, वैसे भी जल्दी ये काम पूरा करो, हमने फिर एक रेस्टोरेंट में जाना है। और यही बात डीडी जब बोलते हैं वो डीडी के भी सर पर बहुत ज्यादा जोर से मिट्टी खोदने वाला दे मारते हैं और वो इनको जिंदा ही दफन करने लग जाते हैं। और कनाको यहाँ पर सोच रहे होते कि ये हमें बिल्कुल मूवीज की तरह जिंदा दफन कर रहे हैं और अब तो ये मेरी चेस्ट से
से भी ऊपर चली गई और काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। ओह नहीं, मैं तो मरने वाली हूँ। और कनाको को यहाँ पर काफी ज्यादा महसूस होने लग जाता है और वो बोलना शुरू हो जाती है अपने दिल ही दिल में, आई एम डेड, आई एम डेड। फिर उसके बाद वो बोलना शुरू हो जाती है बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हुए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और कनाको यहाँ पर दोबारा से बोल रही होती कि मैं यहाँ पर तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाली हूँ, प्लीज मुझे मत मारो और मुझे बचा लो। और ये सब कुछ पॉइंटलेस है, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करी हूँ, बस मुझे जल्दी से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। और वो मिट्टी फेंकने से रुक जाते और जब यहाँ पर डीडी और कनाको ऊपर देखते ही लाइट मार के पूछता है क्या कर सकते हो तुम। और कनाको यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान आता है जिसे देखने के बाद ये सब लोग रुक ही जाते हैं मिट्टी गिरते हुए। और वो बोलता है कि बताओ क्या कर सकते हो। और कनाको यहाँ पर बोलती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आपके बहुत ज्यादा काम आऊंगी, मैं आपको हर सर्विस दूंगी, तो अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो वो तो बिल्कुल वेस्ट होगा मेरा, इसलिए मुझे मत मारो, प्लीज मुझे बचा लो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। और वो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे पूरा काम आऊंगी, मतलब क्या है बच्ची तुम्हारा। और कनाको बोलते हैं हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। और कनाको ये भी सोच रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। और कनाको बोलते हैं कि देखो अगर जो तुम लोगों को मुझे मारना ही है तो पहले मुझे ट्राई करके तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, अगर जो ऐसे ही मार दोगे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद वही वाला बूढ़ा आदमी बोलता है कि देखो मैं सिर्फ ये बात एक ही बार बोलूंगा, हम सब लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है, तुम लोग गंद हो गंद, अभी गंद वाली गाड़ी आएगी हम तुम्हें उसमें फेंक देंगे। और ये बात सुनने के बाद कनाको के काफी ज्यादा दिमाग की बत्ती जल जाती है, वो सोचने लग जाती कि लगता है मेरा आखिरी चांस है, अगर जो मेरा नसीब अच्छा हो तो मैं बच सकती हूँ। तो कनाको यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें सोचने लग जाती कि आखिर मैं क्या बोलूँ ही नहीं ताकि मैं बच जाऊँ। उसके बाद काफी ज्यादा सोचने के बाद काफी सारी चीजें से पहले वाली याद आती है, जैसे कि वो बोलता है कि सेब खा लो। और कनाको यहाँ पर काफी ज्यादा सोचने के बाद बोलते हैं कि कुक मैं यहाँ पर खाना बना सकती हूँ, मैं काफी ज्यादा मजेदार खाना बना सकती हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है क्या खाना बना सकती। और ये बात सुनने के बाद ये सारे लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाते हैं कि भाई ये खाना बनाएगी। और वो जो बूढ़ा आदमी बोलने लग जाता है कि एक मिनट खाना बनाओगी, अरे यार मैं तो इस साल में पहली बार इतनी ज्यादा जोर जोर से हंसा हूँ, वैसे काफी अच्छी हो तुम हंसाने में। और वो जाने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हारा किस्मत यहीं पर लिखी हुई है मरना। और ये बता रही होती कि मैं काफी ज्यादा मजे का खाना बनाती हूँ, एक बार ट्राई करके तो देखो। और वो बोलते हैं खत्म करो। और जैसे वो ये बात बोलते हैं कि इन्हें खत्म करो, वो अपने मिट्टी खोदने वाले इनके सर पर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो गार्ड होते हैं ये बोलते हैं कि इनकी जो चीखें हैं इन्होंने मेरे सर में दर्द कर दिया यार, जल्दी खत्म करो इन्हें। तभी यहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचने लग जाता है और एक बंदा बोलते है एक मिनट रुको रुको इन्हें मारना मत। और वो यहाँ पर आके बोलता है एक मिनट क्या हुआ। और कनाको को भी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ। और यहाँ पर वो वाला लड़का बोलता है कि एक बंदा है जो इनमें से एक को खरीदना चाहता है। और डीडी यहाँ पर बोलते हैं एक को लेके जाने वाले, अरे एक को लेके जाएंगे तो मेरे बगैर कनाको को क्या होगा। और वो कनाको को यहाँ पर गाड़ी में डाल देते हैं और कनाको को भाई वो देखने के बाद पागल हो जाता है, बोलते हैं ए मुझे यहाँ पर मत छोड़कर जाओ, मुझे भी बचा लो कनाको, वो मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन कनाको बताओ भाई पीछे भी नहीं देखती। और कनाको यहाँ पर जाते हुए सोच रहे थे कि मैं काफी ज्यादा बेवकूफ थी और अपने नाम से ही बहुत ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन अब मैं थक गई हूँ स्टूपिड रह के, लेकिन अब अच्छे से जिंदगी जीऊंगी। उसके बाद वो कार में ही सो जाती है और ये सोच रहे थे कि मैं काफी ज्यादा बकवास लड़की थी और अब मैं अच्छे से अपनी जिंदगी जीऊंगी और अच्छे से रहूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, ऐश करूंगी। और ये कार में ही सो जाती है और जब ये उठती है तो यहाँ पर इसे काफी ज्यादा खुशबू आ रही होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं उड़ रहा होता है। और खुशबू सूंघने के बाद ये बोल रहे थे कि मेरा पेट काफी ज्यादा जोर जोर से गुड़गुड़ कर रहा है और काफी ज्यादा मुझे भूख भी लग रही है, अच्छी खुशबू आ कहाँ से रही है। जब ये आंखें खोल के देखते तो इसके सामने एक बाउल पड़ा होता है जिसके अंदर खाना होता है। और जब ये अपने सामने देखते तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो बोलता है उठ गई नंबर 9। और ये अपने मन में सोचते हैं नंबर 9 और वो बोलती है हाँ यस यस मैं उठ गई। और वो इसकी आंख फाड़ कर देखते हैं कि लगता है तुम काफी ज्यादा अच्छे शेप में हो, अच्छी मिल गई तुम। और उसके बाद ये से बोलता है कि देखो तुम काफी ज्यादा मिट्टी में ढकी हुई थी तो मुझे लगा कि मुझे कबाड़ मिल गया, लेकिन तुम कबाड़ नहीं हो, तुम तो काफी ज्यादा अच्छी शेप। और बोलते हैं तुम कौन। और ये बताता है कि मेरा नाम है बून भले, हाँ बून भले यार ज्यादा अच्छा रहेगा, बून भले, और मैं इस शॉप का मालिक। और ये बोलती है शॉप, और बोलता है हाँ ये एक कैंटीन है और आज से तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो तो फिक्र मत करना। और उसके बाद ये खड़ी होकर पूरी शॉप को देखने लग जाती है इधर उधर और ये बोल रही थी काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहा है। और बोलते हैं आराम से बैठ जाओ। और ये बोलते हैं काफी कम शोर है यहाँ पर। और वो लड़का बोलते पहले खाना खा लो उसके बाद में बात करते हैं। खाना खा के अपने पेट में जल्दी से कुछ डाल लो, कुछ ज्यादा ही गुड़गुड़ कर रहा है वो। उसके बाद ये खाना खाते हुए सोच रही होती है ये पहले वाले से बिल्कुल अलग है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर खाना खा
खा रही हूँ, मुझे तो लगा था मैं वो वहाँ पर मर ही जाऊंगी। मुझे बचा लिया गया और मुझे बचाने वाला है ये आदमी। और जैसे ये अपने मुंह में चम्मच डालती है खाने वाली तो भाई इसके आंखों में से आंसू ही आने लग जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि वो कितने ज्यादा मजे का है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, डिलीशियस, काफी सारी चीजें ऐसे ही सोचती है। और उसके बाद वो इस लड़के को बोलते कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं जिंदा हूँ और मुझे आज इस पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा हूँ। उसके बाद वो लड़के को दोबारा से बोलते कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ, तुम्हें पता है क्या मैं जिंदा हूँ। बोलते हैं हाँ काफी ज्यादा खुशी की बात है, तुम जिंदा हो, है ना। और उसके बाद ही बोलते बुम्बली सैन थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपके लिए अपनी पूरी मेहनत करके अच्छे से अच्छा काम करूंगी और हाँ आपने मुझे बचा लिया उसके लिए थैंक यू। और ये बोलने वाली होती है वो इसे चाकू दे के मारता है जो कि इसके बिल्कुल कान के पास जाकर लगता है। और वो बोलते कि देखो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई भी बात समझ आई है, तो देखो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल सेफ हो। और ये बोलते क्योंकि एक रेस्टोरेंट है ना तो यहाँ पर सेफ क्यों नहीं होगा। और ये बोलता कि देखो ये कोई आम रेस्टोरेंट ये नहीं है, ये रेस्टोरेंट उन लोगों के लिए बना है जो और लोगों का मर्डर करते हैं और ये एक ऐसी शॉप है जो कि ऐसे लोगों को डिनर कराती है जो कि हैं किलर। और तुम उन लोगों से अच्छे से बात करोगी, उनके ऑर्डर लोगी, उन्हें डिनर दोगी और उनके साथ अच्छे से काम करोगी। और हमारे यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो काफी ज्यादा तंग करने वाले होते हैं, अगर जो तुमने एक प्लेट को गलत रख दिया तो वो तुम्हें मार देंगे। और हाँ एक कमाल की बात बताऊं, तुम यहाँ पर पहली नहीं हो, तुमसे पहले भी यहाँ पर 8 लड़कियां थी और तुम यहाँ पर हो नंबर 9। और ये बताता है कि तुम ही हो नंबर 9। और ये बोलते हैं कि मेरा नाम है ओबा कानाको और मुझे लगा था कि मैं सारी मुश्किल से बचकर आ गई हूँ एक कमाल की सेफ जगह पर, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ दोबारा से मरने के लिए। और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी और अगर जो अगला पार्ट चाहिए तुम्हें तो भाई वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। जो पहला कस्टमर आएगा वो तो भाई वो एक ऐसा बंदा होगा जो कि लोगों को तोड़ फोड़ के एक बक्से के अंदर बंद कर देता है। और हाँ दोस्तों अगले पार्ट में यही बक्सा बनने वाली है, देखना ज़रा बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 40 सब्सक्राइबर पूरे करा दो और हाँ 20 लाइक पर इस वीडियो का अगला पार्ट आ जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।